गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। तो बच्चों, आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। बच्चों, आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाएंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे, क्योंकि यह टॉपिक बच्चों हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे। तो बच्चों, बने रहना वीडियो में लास्ट तक। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। देखिएगा बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध के कारण, इसमें सबसे पहला कारण था उग्र राष्ट्रीयता। आपको उग्र राष्ट्रीयता हेडिंग डालनी है, यह प्रथम विश्व युद्ध का कारण था। इसमें लिखना किस तरीके देखिएगा बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व यूरोप में उग्र राष्ट्रीयता की भावनाएं प्रबल हो चुकी थी। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि यूरोप के विभिन्न राष्ट्र अपने स्वार्थ और हित में इतने अंधे हो गए कि वह एक दूसरे से झगड़ने लगे। उन्होंने दूसरे देशों को लूटना, उन्हें परतंत्र बनाना तथा उनका शोषण करना प्रारंभ कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न राष्ट्रों के मध्य उत्पन्न पारस्परिक घृणा, तनाव, संघर्ष और दोष ने युद्ध की स्थिति उत्पन्न कर दी। यानी कि उग्र राष्ट्रीयता, यानी कि यूरोप, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व यूरोप में उग्र राष्ट्रीयता की भावनाएं प्रबल हो चुकी थी। ठीक है, इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि यूरोप के विभिन्न राष्ट्र अपने स्वार्थ और हित में इतने अंधे हो गए कि वह एक दूसरे से झगड़ने लगे। ठीक है, यानी कि यूरोप में क्या हुआ था, उग्र राष्ट्रवाद की भावना प्रबल हो चुकी थी और इसका दुष्परिणाम क्या होगा, यूरोप के विभिन्न राष्ट्र जो थे वह अपने स्वार्थ और हित में इतने अंधे हो गए कि वह एक दूसरे से झगड़ने लगे और उन्होंने दूसरे देशों को भी लूटना शुरू कर दिया और उन्हें परतंत्र बनाना या तथा उनका शोषण करना प्रारंभ कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न राष्ट्रों के मध्य उत्पन्न पारस्परिक, यानी कि जितने भी राष्ट्र थे उनके मध्य उत्पन्न पारस्परिक घृणा, तनाव, संघर्ष और दोष ने युद्ध की स्थिति उत्पन्न कर ली। ठीक है, यानी कि जब वे देशों को लूट रहे थे, परतंत्र बनाना, उनके शोषण करना, तो इससे क्या होगा, विभिन्न राष्ट्रों के मध्य पारस्परिक तनाव, संघर्ष और दोष उत्पन्न हो गए। इससे क्या होगा, युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो प्रथम विश्व युद्ध का यह पहला कारण था, क्या था, उग्र राष्ट्रीयता। यह प्रथम विश्व युद्ध का पहला कारण था। इसी के साथ हम दूसरा कारण देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध का। बच्चों, दूसरी आपको हेडिंग डालनी है, राष्ट्रों की पारस्परिक शत्रुता। पारस्परिक शत्रुता, यानी कि राष्ट्रों की पारस्परिक शत्रुता। तो इसमें देखिएगा बच्चों, यह भी प्रथम विश्व युद्ध का एक कारण था, राष्ट्रों की पारस्परिक शत्रुता। इसमें लिखना किस तरीके देखिएगा बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व जर्मनी अपनी मित्रता टर्की से स्थापित कर रहा था और टर्की की शत्रुता रूस से थी। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व, यानी कि प्रथम युद्ध के पहले ही जर्मनी जो था वह अपनी मित्रता टर्की से स्थापित कर रहा था और टर्की की शत्रुता रूस से थी। अतः जर्मनी और रूस परस्पर शत्रु बन गए, यानी कि जर्मनी और रूस एक दूसरे के दुश्मन बन गए। इसी प्रकार रूस की शत्रुता ऑस्ट्रिया व हंगरी से भी थी। यानी कि जो रूस था, इसकी जो शत्रुता थी वह ऑस्ट्रिया व हंगरी से भी थी। इन राष्ट्रों की इस पारस्परिक शत्रुता ने भी प्रथम विश्व युद्ध को जन्म दिया। ठीक है, यानी कि राष्ट्रों की पारस्परिक शत्रुता थी, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व, यानी कि पहले ही जर्मनी अपनी मित्रता टर्की से स्थापित कर रहा था। यानी कि जर्मनी जो था इसकी मित्रता किसी टर्की से थी और टर्की की शत्रुता रूस से थी, तथा जर्मनी और रूस परस्पर शत्रु बन गए। जर्मनी और रूस जो थे वे आपस में दुश्मन बन गए। इसी प्रकार रूस की शत्रुता जो थी वह ऑस्ट्रेलिया व हेनरी से भी थी। इन राष्ट्रों की इस पारस्परिक शत्रुता ने भी प्रथम विश्व युद्ध को जन्म दिया। ठीक है, इसी तरीके से यह प्रथम विश्व युद्ध का दूसरा कारण था। इसी के साथ में तीसरा कारण देखिएगा प्रथम विश्व युद्ध का। तो बच्चों, तीसरी आपको हेडिंग डालनी है, सैनिक गुटबंदी। सैनिक गुटबंदी भी बच्चों प्रथम विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण था। इसमें लिखना किस तरीके देखिएगा बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हेनरी के साथ एक प्रतिरक्षात्मक संधि की थी। किसने, प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हेनरी के साथ एक प्रतिरक्षात्मक संधि की और बाद में इटली भी इसमें सम्मिलित हो गया। यानी कि क्या हुआ था, जर्मनी ने ऑस्ट्रिया व हेनरी के साथ एक प्रतिरक्षात्मक संधि की और बाद में इसमें इटली भी सम्मिलित हो गया।
यह संधि त्रिकूट संधि के नाम से प्रसिद्ध है। यानी कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली ने मिलकर एक क्या की संधि का निर्माण किया और उस संधि का नाम किसका दिया, त्रिकूट संधि के नाम से प्रसिद्ध हुई। इन तीन राष्ट्रों का गुट बनाने के यानी कि इन 3 राष्ट्रों का गुट बनाने के विरुद्ध में देखेंगे आगे, और बनाने के परिणाम स्वरूप ब्रिटेन, फ्रांस तथा रूस ने भी अपने मतभेदों को भुलाकर एक पृथक गुट का निर्माण किया। यानी कि जो 3 राष्ट्र थे उन्होंने भी, जैसे कि इसके परिणाम स्वरूप बनाने के, यानी कि 3 राष्ट्र कौन कौन से थे, एक तो था ब्रिटेन, फ्रांस तथा रूस ने भी अपने मतभेद यानी कि जो पीछे झगड़ा वगैरह होता है इनमें, यह सब कुछ भुलाकर एक पृथक गुट का निर्माण किया। इस प्रकार यूरोप 2 सैनिक गुटों में बट गया। यानी कि शुरू में तो किसने साझेदारी की संधि बनाई, एक तो जर्मनी, एक था इटली और एक था ऑस्ट्रिया हेनरी, उन्होंने एक संधि बनाई त्रिकूट संधि। और उसके बाद दूसरे राष्ट्रों ने, जो 3-4 इसमें देश थे, एक तो ब्रिटेन, एक फ्रांस तथा एक रूस ने भी अपने मतभेद भुलाकर, यानी कि पीछे झगड़ा जितने भी हुए थे वे सब कुछ भुलाकर एक पृथक गुट का निर्माण किया। इस प्रकार यूरोप 2 सैनिक गुटों में बट गया। ठीक है, इन दोनों गुटों के बीच ही पहला विश्व युद्ध हुआ। यानी कि ये 2 गुटों में बटा ये हैं सैनिक गुट बट इसमें, तो इन दोनों गुटों के बीच ही पहला विश्व युद्ध हुआ था। तो यहाँ भी प्रथम विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण था क्या, सैनिक गुटबंदी। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ में चौथा कारण देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध का, क्योंकि यह बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध के कारण। इसमें देखिए ऑस्ट्रिया हेनरी के राजकुमार की हत्या, यह भी प्रथम विश्व युद्ध का एक बहुत वेरी इंपॉर्टेंट कारण था क्या, ऑस्ट्रिया हेनरी के राजकुमार की हत्या। इसमें लिखना किस तरीके देखिएगा बच्चों, ऑस्ट्रिया हेनरी के राजकुमार फेर्डिनेंड वह उसकी पत्नी की हत्या कर दिया जाना प्रथम विश्व युद्ध के लिए तात्कालिक कारण था। यानी कि जो फेर्डिनेंड था यह ऑस्ट्रिया हेनरी का राजकुमार था और उनकी पत्नी की भी हत्या कर दी गई, तो यही प्रथम विश्व युद्ध के लिए तात्कालिक कारण था। सर्बिया पर इस हत्या का आरोप लगाया गया। यानी कि यह राजकुमार ऑस्ट्रिया हेनरी का जो राजकुमार था उसको भी मार दिया गया और उसको पत्नी को भी मार दिया गया, और यह आरोप जो था यह सर्बिया पर लगाया गया। और ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को क्षतिपूर्ति के बदले युद्ध की चुनौती दे दी। यानी कि उसके राजकुमार को मार दिया ऑस्ट्रिया के, तो उसने क्या किया, सर्बिया को युद्ध की चुनौती दे दी। सर्बिया ने रूस द्वारा सैनिक सहायता का आश्वासन पाकर, यानी कि सर्बिया जो थी उन्होंने रूस के द्वारा सैनिक सहायता ली, यानी कि रूस से कुछ सैनिक सहायता ली जिससे उनके पास सैनिक और ज़्यादा हो गए, पाकर ऑस्ट्रिया की चुनौती को स्वीकार कर लिया, और जो ऑस्ट्रेलिया ने चुनौती दी थी युद्ध की उसको स्वीकार कर लिया। इस प्रकार यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध का श्री गणेश हो गया और इस प्रकार इन दोनों में युद्ध छिड़ गया। तो यह भी ऑस्ट्रिया हेनरी का राजकुमार की हत्या यह भी प्रथम विश्व युद्ध का एक वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कारण था। तो बच्चों आज की वीडियो में यही था कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या थे, क्योंकि यह टॉपिक हर साल बोर्ड एग्जाम में बच्चों 5 नंबर में पूछा जाता है। तो हमने आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाया कि प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे। प्रथम विश्व युद्ध के कारण यही थे, पहला कारण था उग्र राष्ट्रता भी प्रथम विश्व युद्ध का कारण था। दूसरा था राष्ट्रों की पारस्परिक शत्रुता, यह भी प्रथम विश्व युद्ध का कारण था। तीसरा था सैनिक गुटबंदी, यह भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कारण था प्रथम विश्व युद्ध का। और चौथा कारण था ऑस्ट्रिया हेनरी के राजकुमार की हत्या, यह भी प्रथम विश्व युद्ध का कारण था। तो बच्चों हमने आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाया। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही अगली कॉन्टेक्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।